वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यह बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको समझने के बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो दो तीन जो चीजें हैं उसे अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो इस लाइन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वर्ड हैं, पहले उसे समझ लीजिए। एक है वेरिएबल्स और एक है लीनियर। सबसे पहले इसे समझ लीजिए। तो वेरिएबल्स आपको पता ही है कि जो x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। नॉन वेरिएबल्स नंबर्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं, इंटीजर्स सारे नॉन वेरिएबल्स या कांस्टेंट ही बोला जाता है। तो ये सब वेरिएबल्स हो गए। लीनियर समझ लेते हैं। लीनियर अब क्या है, तो दिए गए इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल की डिग्री यदि 1 है तो वह लीनियर होगा, और अगर डिग्री 1 से ज्यादा है तो वह लीनियर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 5x + 3 = 0, 3x² + 7x + 8 = 0। दोनों इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात की जाए तो वेरिएबल की डिग्री यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो पावर है 1 है, तो यह लीनियर इक्वेशन होगा। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यह लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन आप समझ चुके हैं कि वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो लीनियर है। अब आप लीनियर भी समझ चुके हैं, वेरिएबल भी समझ चुके हैं। अब देखिए कि हम ऐसा इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जिसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है और वह लीनियर होना चाहिए। जैसे 3x + 2y = 0। क्या यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? चेक करिए। 2 वेरिएबल यूज करे गए हैं, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। बिल्कुल सही, 2 वेरिएबल हैं। दूसरा देखिए, क्या ये लीनियर है? लीनियर के लिए y की डिग्री कितनी है? 1। y की पावर कितनी है? 1। x की पावर है 1, यानी यह लीनियर भी है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस तरीके से लिखा जाता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0। लीनियर इक्वेशन का यह जनरल फॉर्म होता है। लीनियर इक्वेशन का यह जनरल फॉर्म होता है। इसमें x और y वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल हैं। तो जब x और y वेरिएबल हैं तो a b c क्या है? a b c, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। a b c ये सारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और इसमें c को कांस्टेंट बोला जाता है। c कांस्टेंट बोला जाता है क्योंकि c के पास कोई वेरिएबल नहीं है, 2 ही वेरिएबल हैं, एक y है और एक x है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, क्योंकि जैसे इस इक्वेशन में देखिए कि c 0 है, c की कोई टर्म नहीं है, लेकिन x की टर्म है, y की टर्म है। तो यहाँ पे c 0 है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में c 0 हो सकता है, लेकिन a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है a और b की वैल्यू? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x भी 0 हो जाएगा, x की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। जब x नहीं रहेगा तो यह 2 वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लगेगी। तो यानी x और y का होना जरूरी है, और x और y कब रहेगा? जब a और b की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आप समझ चुके हैं कि x और y वेरिएबल है, a b c रियल नंबर्स हैं, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, c 0 हो सकता है। तो अब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे से समझ चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज 2 वेरिएबल्स यूजुअली x और y। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ज्यादातर x और y का यूज करा जाता है, और इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं, उन दोनों वेरिएबल की डिग्री यानी उन दोनों वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ईच सॉल्यूशन इज एन ऑर्डर पेयर।
एक्स वाई, इसके जो सॉल्यूशंस है उसको लिखा कैसे जाता है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो उसे एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू है 3, तो 5 3 हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बताया जा चुका है, पर सॉल्यूशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से लिखना है। अगला पॉइंट क्या है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर ग्राफ की बात की जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ का, हालांकि आपको ग्राफ बनाना नहीं है, इसमें इस चैप्टर में ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसे होता है तो सिंपल सा आप बता सकते हैं कि इसका ग्राफ एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होता है। अगला पॉइंट क्या है, अ सॉल्यूशन सैटिस्फाइज द इक्वेशन व्हेन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूटेड। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसको आप इक्वेशन में रखेंगे तब वह सेटिस्फाइड होगी, तब वह इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, वह सॉल्यूशन सेटिस्फाइड होगा। अगला पॉइंट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यह एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को बताता है। तो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। चलते हैं अब आगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करना है उसे देख लेते हैं कि हमें सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कोई भी नंबर ले लीजिए आप। तो इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं उसे समझिएगा। सॉल्यूशंस निकालने के लिए सिंपल सा आप एक छोटा सा बॉक्स ऐसे बना लीजिए, बॉक्स ऐसे बना लीजिए, जितने सॉल्यूशंस आपको चाहिए उतने बॉक्स छोटे छोटे बना लीजिए। मैं एक दो सॉल्यूशंस निकाल के आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए y। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप खुद से सोच कर लिखिए, खुद से कोई भी नंबर सोच लीजिए। जैसे मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 0, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 1 2 3 4, निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, -1 -2, तो कोई भी नंबर आप ले लिए। तो मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 इसे इक्वेशन में रखिए, तो इसमें जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू 0 रखने पर y इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया है। एक सॉल्यूशन आ गया यह। इसका सॉल्यूशन अगर लिखना है तो 0 -1 इस तरीके से एक सॉल्यूशन मिल गया। और सॉल्यूशन आपको चाहिए तो x इक्वल्स टू लिख लेते हैं 1, x इक्वल्स टू है मान लीजिए 1, तो x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 × 1 प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यह हो जाएगा 3 + 2 5, 2y इक्वल प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू -5 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 1 रखे तो y की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 -5 अपॉन 2। तो यह सेकंड सॉल्यूशन हो गया। तो आपको इस तरीके से जितने भी सॉल्यूशंस चाहिए किसी भी इक्वेशन में, जिस तरीके से इस तरीके से जितने भी सॉल्यूशंस आपको जरूरत हो तो आप उन सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को कैसे निकालना है। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम एक्सरसाइज में।